तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग मन लगाकर बहुत मस्त से पढ़ रहे होंगे, ज़बरदस्त से। तो चलिए, आज हम आपको जो है बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिसे शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम होता है उन्हें। मतलब उनको जो है ठीक से जो सिंपल वाला जो ट्रांसलेशन होता है वो भी नहीं बनाने आता है। तो चलिए, आज हम आपको बताते हैं कि यदि आपको के से क ओनली आना चाहिए, ठीक है? यदि आपको के से क आ गया तो आप आराम से खूब बढ़िया से आराम से बना सकते हैं। तो चलिए, आज हम आपको शुरुआत करते हैं, ठीक है? चलिए, थोड़ा-सा रुक जाइए। 1 मिनट। चलिए, उजला ही रखेंगे। चलिए, ठीक है। तो चलिए, आप लोग ध्यान से समझिए किस तरह से कैसे ये होगा। तो चलिए, आप लोग को पता होगा, ये सब अंग्रेजी में जो क, ख, ग होते हैं, ये सब आप पहले से जानते हैं। देखिए, एक छूट गया था। 1 मिनट। तो ये "ञ" जो है छूट गया है। तो आपको सबसे पहले "के" से "क" आपको याद होना चाहिए, तभी आप कोई भी नाम इंग्लिश में लिखने के लिए जान जाइएगा। तो अंग्रेजी में "के" से "क" होना चाहिए, आपका स्मॉल लेटर आना चाहिए एबीसीडी का, है ना? कैपिटल लेटर आना चाहिए, ये कैपिटल लेटर हो गया और ये आपका स्मॉल लेटर हो गया। तो ये आपको जो है क्या होना चाहिए, इतना कम से कम आपको आना चाहिए। चलिए, मान लीजिए कि आपको ये आता है, ठीक है? तो हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसी का हम बात करते हैं, जैसे ये आपको पहले से ही पता है कि क्या, तो के से, है ना? क हो जाएगा, केएच से, ख, ये सब आपको पहले से आता है। मान लीजिए आपको आता है, ठीक? तो यदि आता है तो हम आगे बढ़ते हैं, आपको ये भी कंप्लीट होना चाहिए, है ना? ये भी आपको कंप्लीट होना चाहिए। के से का जो इंग्लिश में दिया गया है, ये आपको कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है? यदि आपको इतना आ जाता है, इतना आ जाता है, तो समझिए कि आप खूब बढ़िया से आराम से इंग्लिश जो है बना सकते हैं, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए कि इसी में आ गया कि अंग्रेजी में बोलना है, तो बताओ अंग्रेजी में किससे होता है? तो देखिए, अंग्रेजी में हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये है। क्या है? है, ठीक है? और अगर हम 2 गो दे देंगे इस तरह से डबल ए, तो ये हो जाएगा आपका हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से। आगे जो है आपको हम कुछ बनाने के लिए सिखाते हैं। जैसे में देखिए, कुछ एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। जैसे मान लीजिए कि शुरू में आपका दिया गया है रमेश, है ना? तो चलिए, हम रमेश के मान लीजिए कि क्या बनाना है, इंग्लिश बनाना है। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि उच्चारण जानना पड़ेगा। उच्चारण में एक हाफ उच्चारण होता है, ठीक है ना? जैसे में हम बात करें उच्चारण के, ठीक है? तो उच्चारण में एक आपका हाफ उच्चारण होता है ना? उच्चारण आपको जानना पहले पड़ेगा, ठीक है? तो उच्चारण में पहले हाफ उच्चारण होगा, उसके बाद आपका जो है क्या होगा, फुल उच्चारण। फुल उच्चारण।
ये 2 उच्चारण आप जान गए तो समझ जाइए कि आपको खूब बढ़िया से समझ में आ जाएगा। चलिए एग्ज़ाम्पल के लिए हम कुछ बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि महेश, चाहे बोलते हैं कमल। देखिए हम कमल यदि बोलते हैं, ठीक है? कमल, तो चलिए हम जो कमल बोलते हैं, तो कमल बोलने पर देखिएगा कमल, कमल आपका आधा उच्चारण कहाँ हो रहा है? तो आपका ल पर हो रहा है। कमल, देखिए ल जो है अधूरे हो जा रहा है, ठीक है? तो एकर मतलब ये ल जो है आपका आधा है, क, म पूरा है, फूल है, ये हाफ है। तो जहाँ आधा उच्चारण हो और जिसमें कोई एकार, ओकार, औकार ये सब वाला, चाहे नीचे वाला ये सब ना लगा हुआ रहे, है ना? जैसे मान लीजिए कि किसी में जैसे ये क है, ठीक है? तो इसमें ऐसे नहीं होना चाहिए के, चाहे कै, है ना? चाहे को, है ना? को, है ना? चाहे कु, ये सब नहीं होना चाहिए। तो उसमें हम अपना मन से ए लगाते हैं। जैसे में देखिए लिखना है कमल, ठीक है? तो के, देखिए ये फूल उच्चारण है तो ए लगा दिए। म में भी फूल उच्चारण है, इसमें भी ए लग रहा है, उसके बाद एल, तो यहाँ पर एल में आधा उच्चारण है, इसलिए हम इसमें ए का प्रयोग नहीं करेंगे। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं। तो चलिए अब हम तो कुछ आपको बता दिए, कुछ तो समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, तो जैसे यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल रखे हुए हैं। जैसे देखिए रमेश लिखा हुआ है, ठीक है? रमेश लिखा हुआ है। तो रमेश को यदि हम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बनाते हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा, पहले हम बता देते हैं आपको, जब भी नाम लिखिएगा, कोई भी नाम रहे, उसका पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए। तो रमेश लिखते हैं। तो चलिए पहले हम बोल के देखते हैं कि आधा उच्चारण कहाँ हो रहा है और फुल उच्चारण कहाँ हो रहा है। तो देखिए रमेश, यानी ये स पर आपका आधा उच्चारण हो रहा है। तो एकर मतलब कि ये दोनों पर आपको पूरा उच्चारण हो रहा है। तो देखिए र खाली है तो ए अपना मन से यहाँ लगा देंगे। र बोलला पर आ जा रहा है। र, अब मेष, एम से म होता है, एम ई से में होता है। बहुत से बच्चे यहाँ भी ए लगा देते हैं कि सीधे सर जी बताए हैं कि ए लगता है, तो अरे ये लगता है, ये हम पहले भी तो बोले थे ना कि यदि मान के चलिए कि आपका जब कोई एकार, ओकार, ऐकार जो भी लग जाए तो उसमें हम फिर फुल रहे चाहे जो भी रहे, उसमें हम ए का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है? ए का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका र में यहाँ ए नहीं लगाएँगे, सीधे एस एच से स, रमेश। ये आपका लिखा गया, बन गया, ट्रांसलेशन शुद्ध है। आगे है पवन, तो पवन बोल के देखिए पवन। तो पवन बोलने पर आपको क्या आ रहा है, ठीक है? पवन जब हम बोल रहे हैं तब पवन, न पर आधा उच्चारण हो रहा है। उच्चारण आपको पहले पकड़ना है। तो चलिए प पर पूरा हो रहा है तो प लिखेंगे, यहाँ पर ए लगाएँगे, ठीक है? और चाहे आप डब्लू लिखिए, चाहे आप भी लिखिए। चलिए हम डब्लू, डब्लू से भी वह होता है। तब पवन, इस पर भी आपका पूरा उच्चारण हो रहा है तो ए लगाएँगे, और एन पर आधा उच्चारण हो रहा है तो इसको ज्यों के त्यों छोड़ देंगे, ठीक है? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है कसरत, है ना? तो चलिए हम कसरत के देखते हैं। कसरत में क्या दिया हुआ है कि कसरत, तो पहले हम देख लेते हैं कि आधा उच्चारण कहाँ हो रहा है। तो कसरत यानी कि स पर भी आ रहा है और त पर भी आ रहा है, दोनों पर आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि के लिखेंगे। ये पूरा है, ए का प्रयोग लगा देंगे। कस, है ना? इसमें आधा उच्चारण हो रहा है, ए नहीं लगाएँगे। आर से र, ये पूरा आ रहा है, ए लगाएँगे, और एक के बाद कसरत, यानी कि आधा उच्चारण हो रहा है तो यहाँ टी पर ए नहीं लगेगा क्योंकि आधा उच्चारण हुआ है। चलिए आगे देखते हैं पढ़ के। पहलवान, पहल, ल पर आधा उच्चारण हो रहा है, एगो न प हो रहा है।
तो चलिए यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि प। तो चलिए दोस्तों आगे हम बताते हैं आपको, जैसे पहलवान की बात करते हैं। तो देखिए पहलवान में पहलवान यानी प पर पूरा, ह पर भी, ल पर आधा है और न पर आधा है। ये पर ल पर और न पर, दो गो पर आधा आधा है, ये दोनों पर। तो देखिए पहल, यहाँ हम एल से ल लिखेंगे, ए नहीं देंगे क्योंकि आधा उच्चारण हो रहा है। आ के बार पहलवान, तब भी से व, ए दे देंगे वाह, एन से ना, एन पर आधा उच्चारण हो रहा है तो ए का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। राम, यहाँ पर देख लीजिए राम, तो राम में म आधा उच्चारण हो रहा है और रा तो पूरा है, तो देखिए ये तो रा हो गया, म में आधा उच्चारण है, ए का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट के बात करते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं हम कमला में। तो कमला बोलते हैं कमला, कमला यानी म पर आधा उच्चारण लग रहा है, कमला लग रहा है ना। तो सबसे पहले जहाँ आधा उच्चारण लग रहा है वहाँ पर ए का हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो कम, देखिए ए, एम पर ए नहीं लगाएंगे, ए के बार एल ए से ला दे देंगे, तो ये कमला आपका बन के रेडी हो गया ट्रांसलेशन इंग्लिश में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कमाल, चलिए बात तो एकदम जो है ये सब एकदम कमाल के जैसा बोलिए, लग रहा है आपको कि नहीं लग रहा है? तो चलिए हम एक कमाल का भी बना के दिखाते हैं। तो कमाल, 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 ल पर आधा उच्चारण लग रहा है कमाल पर। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि पहले के लिखते हैं, यहाँ पूरा उच्चारण है ये लगाएंगे। आई तो आप पता है कि आपको एम ए से माँ होता है और कमाल। तो चलिए देखिए ये कमाल बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत? आगे है किमली। अब किमली बोलना पर क्या लग रहा है? किमली, देखिए म पर आधा उच्चारण लग रहा है, तो जहाँ पूरा हो रहा है वहाँ एक का प्रयोग हम लोग करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि के आई से तो पहला ही की हो गया, ये तो पूरा पहला ही हो गया। और यहाँ किम, एक का प्रयोग इसमें नहीं करेंगे। और एल डबल ई से लिख दीजिए, चाहे एल आई से भी किमली लिखिए, इंग्लिश में सब चलता है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, आगे हम आपको बात करेंगे प्र पर। देखिए प्र बोलना पर लग रहा है कि आधा प है, प्र, प्र आधा प और र पूरा आ रहा है। तो यहाँ पर हमको पी में ए का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि ये आधा आ रहा है और र पूरा आ रहा है, तो यहाँ का ए का प्रयोग कर दीजिए। कर है तो क्र, क्र, देखिए क जो है आधा आ रहा है और र पूरा आ रहा है, तो र के पूरा कर दो, ये लगा दो र में, क्र हो गया। इसी तरह से जरा, तो जे से ज होता है और जरा बोला पर आधा ज आ रहा है उच्चारण, तो आर के पूरा कर दो, र इसमें पूरा आ रहा है। इसी तरह से आपका नेक्स्ट है, देखिए देखिए नेक्स्ट आपका है क्या? तो द्र, तो द्र बोलना पर भी देखिए क्या आ रहा है, डी अधूरा आ रहा है और र पूरा आ रहा है, तो र पूरा बना दिए, ठीक। इस तरह से अर्ज, अर्ज, अर्ज बोलना पर आधा रफ आ रहा है ना, तो इसको हम अर्ज के क्या लिखेंगे, तो बताते हैं, रुक जाइए 1 मिनट। चलिए अर्ज लिखना है, तो देखिए अर्ज, र आधा उच्चारण लग रहा है, बोलने पर लग रहा है कि र आधा है, तो अर्ज, देखिए अर्ज बन गया। इस तरह से कर्ज, तो बताइए कर्ज बोलना पर कर्ज, आधा र के उच्चारण हो रहा है, तो क पूरा आ रहा है तो ए लगाएंगे, और र अधूरा आ रहा है तो ए नहीं लगाएंगे, आज जैसे ज, कर्ज दोनों आधे आ रहा है, कर्ज भी यानी कि र भी और ज भी, यहाँ भी र भी और ज भी दोनों आ रहा है। फर्ज में भी लिखना है तो इसी तरह से बन जाएगा फर्ज, जैसे में फर्ज, फ पूरा आ रहा है, आर अधूरा आ रहा है, जे भी अधूरा आ रहा है, तो इस सब में ए का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए ये आपका अंतिम बच गया है। तो चलिए आगे हम दोस्तों बताते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आगे हम बताते हैं अर्जुन।
अर्जुन, एगो न पर एगो र पर आधा उच्चारण हो रहा है। अर्जुन, अर्जुन नहीं लग रहा है? तो देखिए है ना? देखिए अब बहुत सा बच्चा सोच रहा होगा कि ए के साथ हम ए लगाते, तो देखिए ए के साथ ए जो है ए से अ भी होता है, ए से आ भी होता है, दोनों हो जाता है, ठीक है? क्योंकि ये किसी से सहायता नहीं लेता है, ठीक है ना? ये जो है आपका स्वर वर्ण है, ठीक है ना? तो चलिए यहाँ पे हो जाए के बाद जे से ज होता है, जे यू से जू, न तो देखिए र पर आधा उच्चारण हो रहा था, एगो एन पर आधा उच्चारण हो रहा था, तो बताइए यहाँ पर ए का प्रयोग हम नहीं किए। अब देखिए श्याम, तो देखिए श्याम तो उच्चारण की बातें नहीं है, ये तो एकदम क्लियर खुलेआम जो है आधा स है, तो आधा स के लिए हम उसमें ये नहीं लगाएंगे, वाई से यह होता है, ये लगाएंगे श्याम। आगे है सुंदर, तो एस यू से सु होता है, एस यू से सु, ये बिंदु के लिए हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है? बिंदु के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एन का प्रयोग करते हैं। तो चलिए सुन, सुन यानी कि ना आधा उच्चारण हो रहा है, द पूरा हो रहा है, तो एक का प्रयोग यहाँ करेंगे। सुंदर, आर का उच्चारण आधा हो रहा है, तो यहाँ एक का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए, हमें उम्मीद है कि आप लोग को अब शुद्ध-शुद्ध जो है अंग्रेजी में नाम लिखने आ गया होगा। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।